नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक यार टेक्निकल दोस्त पर। दोस्तों, आज की वीडियो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पार्ट 14 में हम जानेंगे कि जब हम कोई प्रॉपर्टी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस रजिस्ट्रेशन में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है और हम उसे संशोधित करना चाहते हैं, तो उसे कैसे संशोधित करें। उसमें साथ में ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी होती हैं जो हम बाद में संशोधित नहीं कर सकते हैं, इसलिए किन किन चीज़ों को फिल करते समय हमें अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ में ये भी जानेंगे कि कभी कभी हम कोई चीज़ संशोधित करते हैं लेकिन वो संशोधित नहीं हो पाती है, उसका क्या कारण है। इन तीनों टॉपिक्स पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे द्वारा कोई नया आवेदन किया जाता है तो सबसे पहले हमारे द्वारा जनपद सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद तहसील सेलेक्ट की जाती है, उसके बाद उपनिबंधक कार्यालय और उसके बाद एक मोबाइल नंबर डाला जाता है। उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। वही पासवर्ड नीचे वाले कॉलम में फिल किया जाता है। दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते हैं बाद में, इसलिए इन्हें काफ़ी ध्यान से भरना है और उसके बाद ही प्रवेश करने वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक आवेदन संख्या आती है, फिर प्रयोक्ता लॉगिन, फिर वही आपको जनपद सेलेक्ट करना होता है जो आपने पूर्व में सेलेक्ट किया है। वही पासवर्ड डालना है होता है जो आपने पूर्व में डाला है। उसके बाद कैप्चा और फिर प्रवेश करने वाले बटन पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आते हैं प्रपत्र भरने के चरण, जिसमें पहले चरण पर आपको क्लिक करना होता है और समव्यवहार की प्रकृति सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद लेखपत्र का प्रकार सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखना होता है। उसके बाद वही नाम अंग्रेजी में लिखना होता है और उसके बाद यहाँ पर आपको लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता को सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्रविष्टि सुरक्षित करनी होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड चरण पर। दोस्तों, यदि हमसे कोई प्रथम चरण में कोई गलती हो गई है तो हम प्रथम चरण पर जाकर यहाँ से उसे संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम सेकंड चरण को पास करते हैं तो हम प्रथम चरण में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जब भी प्रथम चरण की एंट्रीज फिल करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि सभी की सभी एंट्रीज सही फिल करी जाएं। यदि वे सही फिल नहीं करी गई तो फिर आपको, भले ही आपने सारा का सारा आवेदन कर दिया हो, तो आपको दोबारा आवेदन करना पड़ेगा यदि कोई गलती प्रथम चरण पर हो गई है। अब देखिए दोस्तों, एज ए एग्ज़ाम्पल हमने भी यहाँ एक गलती कर दी है। दोस्तों, आरती एक महिला का नाम है और जिसके आगे लगना चाहिए था श्रीमती, लेकिन हमने यहाँ पर श्री लगा दिया है जो कि पुरुष के आगे लगता है। अब अगर हम इसे संशोधित करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरती को हमने प्रस्तुतकर्ता के रूप में प्रथम चरण पर ही लिख दिया था। इसी प्रकार प्रथम चरण पर भरी गई और सभी एंट्रीज, जैसे समव्यवहार की प्रकृति, लेखपत्र का प्रकार, प्रस्तुतकर्ता का नाम, प्रस्तुतकर्ता का मोबाइल नंबर इत्यादि हम बाद में संशोधित नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको हमें पहले ही बड़े ध्यान से फिल करना होता है। इसके बाद मैंने दूसरा आवेदन कर लिया है जहाँ पर मैंने सभी एंट्रीज पहले से ही फिल कर रखी हैं। यदि इनमें से किसी के भी विवरण में कोई कमी है, संशोधन करना है, तो आप संशोधन करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ पर जो भी आपको संशोधन करना है वो संशोधन करेंगे और संशोधन करने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने यहाँ संशोधन करा और प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद हमारा संशोधन हो चुका है। अब इसके बाद हमें चलना है अगले चरण पर, जिसका नाम है पूर्वावलोकन। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर आपका संपत्ति का विवरण आ जाता है जो भी अभी तक आपने फिल किया है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये संशोधन करना है, हमारा खेत अजय कुमार लिखा है, यहाँ पर हम किसी और का खेत दर्शाना चाह रहे हैं, तो हम संपत्ति का विवरण वाले चरण पर जाएंगे और यहाँ पर संशोधन करने वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। संपत्ति के विवरण वाला पेज ओपन हो चुका है। जहाँ पर भी हमें संशोधन करना है उसको हम यहाँ पर संशोधन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि कोई संशोधन मूल्यांकन करने वाले बटन से ऊपर का है तो आपको पहले संशोधन करना है, उसके बाद मूल्यांकन करने वाले बटन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि कोई संशोधन मूल्यांकन करने वाले बटन के नीचे का है तो आपको पहले मूल्यांकन करने वाले बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद संशोधन करना है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका संशोधन नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा चौहद्दी का संशोधन था, तो हम यहाँ पर चौहद्दी पर गए और दक्षिण में हमारा जो खेत था किसी और का था, वो नाम लिखा हमने। इसके बाद दोस्तों ऊपर देख लेना है, जो वास्तविक बाजार मूल्य है, वास्तविक स्टाम्प शुल्क है, निबंधन शुल्क है, उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आप मूल्यांकन करें वाले बटन के ऊपर कोई संशोधन ऐसा करते हैं जिससे संपत्ति के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है, उसके स्टाम्प पर प्रभाव पड़ता है, उसकी निबंधन शुल्क पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको यहाँ चेक कर लेना है कि आपकी वास्तविक बाजार मूल्य सही है कि नहीं है, स्टाम्प शुल्क सही है कि नहीं है, या निबंधन शुल्क सही है कि नहीं है। वो सब सही करने के बाद ही आपको प्रविष्टि सुरक्षित करने वाले बटन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने एक मैसेज शो होगा, यहाँ पर लिखा रहेगा संशोधन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है, संशोधन हो चुका है। ओके बटन पर क्लिक कर देना है और नीचे जाना है और यहाँ पर आपको बटन मिलता है वापस जाए का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों पूर्वावलोकन पर फिर से आ जाते हैं हम, और अब हमें देख लेना है कि हमारा जो हमने संशोधन करा है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारा संशोधन हो चुका है, हमने देख लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर चौहद्दी चेंज करी थी किसी की, तो वो चेंज हो चुकी है। अब इसके बाद आपको अगले चरण पर क्लिक करना है और आगे आने वाले स्टेप्स को कंप्लीट करना है। दोस्तों सभी स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमें अपने आवेदन को उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित करना पड़ता है, जिसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद कैप्चा फिल करना पड़ता है और उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित करना होता है। दोस्तों एक बार उपनिबंधक कार्यालय को आवेदन प्रेषित होने के बाद हम अपने आवेदन में किसी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमें प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराने के लिए यहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट हेतु दिनांक का सिलेक्शन करना होता है और उसके बाद काउंटर सेलेक्ट करना होता है और विवरण देखें वाले बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपके सामने अपॉइंटमेंट टाइम टेबल आ जाता है, जिसमें से आपको अपना टाइम सेलेक्ट कर लेना होता है और उसके बाद सुरक्षित करें वाले बटन पर क्लिक कर देना होता है और उसके बाद लास्ट वाले बटन यानी कि प्रिंट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। एक बार लास्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। टाइम चेंज अगर आपको करना है या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई संशोधन आप करना है तो आपको उपनिबंधक कार्यालय से अपने आवेदन को वापस मंगाना होगा, जिसके लिए आपको अपने उपनिबंधक कार्यालय जाना होगा और वहां पर उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटर से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को वापस करने के लिए कहना होगा। आवेदन वापस हो जाने के बाद आप अपने आवेदन में करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों 2 टॉपिक पर हमने चर्चा कर ली है। तीसरा टॉपिक बचता है संशोधन करने के बाद भी संशोधन न होना या फिर संशोधित की गई प्रविष्टि में गलत प्रविष्टि शो होना। दोस्तों यह कोई ऐसी समस्या नहीं है कि कुछ ही लोगों के सामने आती है, बल्कि सभी डेली यूज़र्स के सामने यह समस्या आती रहती है या फिर आई हुई है। अगर मैं खुद अपनी बात करूं तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आप अपने आवेदन को उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित कर देंगे, परंतु वह उपनिबंधक कार्यालय की वेबसाइट पर शो ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा किया गया आवेदन पूरी तरह से बेकार हो जाता है और हमें दूसरा आवेदन करना पड़ता है। दोस्तों जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, यह समस्या तभी आती है जब या तो साइट बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा स्लो वर्क करती है, सर्वर पर बहुत ज़्यादा लोड रहता है, या फिर हमारा इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी बेकार रहता है, यानी कि बहुत कम स्पीड आती है। दोस्तों हम यहाँ पर साइट में तो कोई सुधार कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेंज कर देख सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम कहीं हद तक सोल्व हो जाए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टेक्निकल अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।